दोस्तों, आज बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि जादू की निशानियां क्या हैं और हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर अगर किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है तो वो उसकी सुनी सुनाई बातों को सच मानकर उस पर यकीन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जब तक आप पर ये निशानियां बार बार जाहिर ना हो, उस वक्त तक आप किसी की बात का यकीन ना करें। अगर आप पर जादू की निशानी जाहिर हो चुकी है तो हम वीडियो के आखिर में एक ऐसा अमल बताएंगे जिससे इंशाअल्लाह आप पर जादू करने वाले का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहां जादू दफन है या तावीज़ात दफन है वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जादू से जुड़ा ये वाकया सुन लें। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इमाम अबू हनीफा की नजर में जादूगर मुरत्तिब से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुरत्तिब का जुर्म सिर्फ उसकी जात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि उसमें शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर उसमें इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद मानकर, मददगार मानकर मदद मांगी जाती है। सख्तरीन जादू में तो नऊज बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है, और उन्हीं वजूहात की बिना पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे लोगों को जो कि जादू करने में मुलव्विस थे उनको चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था, और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थी। इससे आप ये खुद जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ, हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दे दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते वो समझता है जादू हो गया है। अगर कोई मौसम के बदलने से बीमार हो जाता है तो वो समझता है किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और कायली की वजह से दुकान नहीं चलती तो वो समझता है किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो समझता है जादू किया है और इसके जरिए बंदिश करा दी होगी। कहने का मतलब ये है, आजकल हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है और यूं लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, इसकी कुछ निशानियां देखना जरूरी होंगी। अगर ये निशानियां किसी में लगातार जाहिर हों तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की निशानियां शुरू में अलग होती हैं। जादू जब शुरुआती वक्त में होता है तो उसकी सबसे बड़ी परेशानियां ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बंदर, बैल, ऊंट, खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाजें देना, झटके लगाना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को किसी ऊंची जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में सख्ती के साथ होठ चबाना, कब्रें, मुर्दे देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद ये महसूस होना कि उसने कुछ खाया है। ये जादू की शुरुआती वक्त की निशानियां हैं। अगर आपको ये जाहिर हो तो समझ जाना आप पर किसी ने अभी ताज़ा ताज़ा जादू किया है। और अब जो निशानियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सख्त जादू की निशानियां हैं और इन निशानियों से मौत भी हो सकती है। जब ये निशानियां जाहिर हों तो आपको क्या करना है, उससे बचना कैसे है, उसका पूरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। जागने के बाद जिस्म का दर्द होना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और गलती खुद की हो तब भी इकरार ना करना, रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक बिला वजह बड़े बड़े झगड़े हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफरत महसूस होना, सर, सीने या जिस्म के निचले हिस्से में दबाव, बोझ या दर्द महसूस होना, ऐसा महसूस होना कि सर पर या कमर पर सुइयां चुभ रही हों, आजान, नमाज, कुरान वगैरह से कराहत, तंगी महसूस होना
और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, जिस्म में कट लगना, खून की छींटे गिरना, मुंह से या जिस्म से बहुत सख्त बदबू आना, पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना, बाज लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, उनको देखते ही नफरत के जज्बात आना, या किसी शख्स की ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी करना। ऐसा जादू ज्यादातर किसी लड़का या लड़की पर शादी के लिए किया जाता है। ला इलाज बीमारी का होना, यानी ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, घर में दिल ना लगना, रिश्ते की बंदिश, लड़की खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, जहेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाता, या तो रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं, अगर कोई रिश्ता भूले से आ भी जाए तो रिश्ता तय नहीं होता। औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी की मेडिकल रिपोर्ट सही है मगर औलाद नहीं होती या बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। मियाँ बीवी की जुदाई, कई बार जादू की वजह से मियाँ बीवी के बीच में नफरत पैदा कर दी जाती है जो चलते चलते तलाक तक जा पहुँचती है। अगर देखें मियाँ बीवी बात पे बात लड़ने लगते हैं या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं, दोस्तों ये निशानियां आप में या किसी और में जाहिर होती हैं तो समझ जाइए ये जादू पुराना जादू है और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब आते हैं इसको खत्म कैसे करना है। ये वजीफा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जब आप फ्री हों आप कर सकते हैं। वजीफा करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस टाइम आज आप फ्री हैं आप बाकी के दिनों में इसी वक्त फ्री होंगे या नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है आपको ये वजीफे को 7 दिन तक लगातार करना है। 7 दिनों तक आप लोग इस वजीफे को एक ही वक्त में करेंगे। जिस टाइम पर पहले दिन करेंगे उसी टाइम पर बाकी के 7 दिनों तक करेंगे। और जब आप लोग इस वजीफे को कर रहे हो तो आप लोग उस वक्त किसी बोतल या गिलास में थोड़ा सा पानी ले लें। सबसे पहले आपको शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद आप लोगों को इस दुआ को सिर्फ 7 मर्तबा पढ़ना है, यानी कि 7 टाइम्स पढ़ना है। दुआ आप लोग देख लें, आप लोगों की स्क्रीन पे है। मा जी तुम बिही उस्सिहरु इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु। इस दुआ को आप लोग सिर्फ 7 मर्तबा यानी कि 7 टाइम पढ़ें। उसके बाद आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस आप लोगों को इतना ही करना है। उसके बाद आपने जो पानी लिया था उस पानी पर दम कर दें, यानी कि फूंक मार दें। अब इस पानी को आप खुद भी पीजिए और अपने घर के सब लोगों को पिलाइए। एक बार का पढ़ा हुआ पानी आप लोगों को एक ही बार में खत्म करना है। अगले दिन फिर से आपको नया पानी लेना है और इस वजीफे को करना है और अपने घर के सब लोगों को पिलाना है। इस तरीके से आप लोग 7 दिन तक लगातार कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो शख्स इस पानी को पिएगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस पर ना ही कोई जादू असर करेगा और ना ही कोई बीमारी लगेगी। और दूसरी चीज ये, अगर किसी के ऊपर असरात जादू हवा डवा है तो अल्लाह के हुक्म से उसे निजात मिलेगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।